अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स क्लास 9 और लेक्चर हमारा आज का 26 है। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल आज हमने स्टार्ट करने हैं। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर। दो स्फीयर्स के दरमियान आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है और उन दोनों स्फीयर का मैसेज 1000 किलोग्राम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दोनों स्फीयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। मालूम क्या करना है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। M1 M2 बोथ आर इक्वल टू 1000 किलोग्राम, डिस्टेंस की वैल्यू 0.5। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। कैपिटल G वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। M1 and M2 दोनों की वैल्यू 1000 है, 1000 and 1000 अप्लाई किया। डिस्टेंस की वैल्यू 0.5 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 0.5 का स्केल लिया तो 0.25 आया। आफ्टर डैट जब आपने इसकी डिवीजन की तो आपके पास आंसर आ गया 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 न्यूटन। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल है तो आसान, बट इसकी कैलकुलेशन आपने ज़रूर कैलकुलेटर से करके देखनी है कि आपके पास वैलिड आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर। आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स का मतलब ऐसे स्फीयर जिनका मैसेज एक जैसा है, केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, जिसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। देन उसके बाद उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दी हुई है, आपने मैसेज मालूम करने हैं। डाटा लिखते हैं, फोर्स दिया हुआ था वो लिख लिया, मैस M1 M2 दोनों को हमने M के इक्वल इसलिए कर लिया बिकॉज दोनों आइडेंटिकल हैं और हमने M ही की वैल्यू को मालूम करना है। उसके बाद दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। नाउ अगेन वी यूज द सेम फार्मूला, दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। सो रिमेंबर कि आपने मालूम क्या करना है, मैथ करना है। हमारे पास मैथ की दो टर्म आ रही है M1 और M2। हम इनने दोनों को M के इक्वल कर दिया बिकॉज दोनों सेम है। हम फार्मूला के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं, फिर वैल्यू अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू G M1 की जगह भी M लिख दिया, M2 की जगह भी M लिख दिया ओवर डी स्क्वायर। M और M आपस में मल्टीप्लाई होकर M स्क्वायर बन जाएगा। देन आपने M स्क्वायर अलहदा करना है तो ये डिवीजन वाली टर्म F के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी और M स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो इस तरफ आके डिवीजन में चला जाएगा और आपके पास रिलेशन आ जाएगा F D स्क्वायर ओवर कैपिटल G। अब आपने इसमें वैल्यूज को फिलअप करना है। F की वैल्यू आपके पास गिवन है, D की वैल्यू गिवन थी वो अप्लाई की, G की वैल्यू फिक्स होती है 6.673 10 की पावर 11। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। देन ये एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये टर्म आ गया। अब हमने M स्क्वायर नहीं बल्कि M की वैल्यू कैलकुलेट करना थी, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ गई 1000 kg। इस मीन के मैस M1 M2 बोथ आर इक्वल टू 1000 kg। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मैस ऑफ द मार्स, मार्स का जो मैस है वो ये है, रेडियस जो है वो ये है। G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैस दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था। रेडियस की वैल्यू स्टूडेंट किलोमीटर में, आपने इसको मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। Then we use the formula of gravitation acceleration, that is the gravitational acceleration formula। ये फार्मूला आपने mass of the earth के अंदर देखेंगे, आप टॉपिक निकालें तो आपको नज़र आएगा। G is equal to capital G M over R square। कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई mass की वैल्यू 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। देन रेडियस की वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर था
इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, देन आपने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 3.77। जी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।